डिप्रेशन जैसे ही मध्य भारत के पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ने लगा है, मॉनसून ट्रफ का जो पूर्वी सिरा है और मध्य भाग है वो धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ने लगा है। और इस बदलाव के कारण आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों पर, पूर्वी रीजन पर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और आसपास के भागों पर यहाँ बादल बढ़े हैं। और आज संभवतः प्रयागराज में तो बरसात हुई होगी कई जगहों पर, दक्षिण पूर्वी रीजन पर विशेष तौर पर, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और बिहार में भी कुछ शुरुआत हो रही है। और अब जो चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं, इधर तो बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी मध्य और पश्चिम भारत के कुछ भागों में, जिसमें राजस्थान के कई जिले शामिल होंगे, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भी कुछ पश्चिमी जिले शामिल हो सकते हैं। साथ में एक परिवर्तन ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के भागों पर और पंजाब, हरियाणा पर दिखाई पड़ेगा, जब यहाँ पर क्लाउडिंग थोड़ी बढ़ेगी और पॉसिबिलिटी ऑफ रेन यहाँ पर बढ़ेगी। तो संभावना जो बारिश की बढ़ेगी उससे निश्चित तौर पर यहाँ पर किसानों को फायदा होने वाला है। ऑफशोर ट्रफ गुजरात के तटीय भागों से लेकर के केरल के तटों तक सक्रिय हो गई थी। इस सिस्टम के आने के क्रम में हवाएं कुछ इस दिशा में इस तरह से यहाँ पर घुमाव ले रही थी, जिसके कारण जो ऑफशोर ट्रफ है, पश्चिमी घाट पर बनने वाली तटीय ट्रफ है, इस ट्रफ के सक्रिय होने के कारण कर्नाटक के तटों पर और गोवा, गुजरात के भागों में तो हो ही रही बारिश, महाराष्ट्र के पूरे तटीय क्षेत्र और केरल तथा लक्षद्वीप के भागों में कई जगहों पर सक्रियता मानसून की दिखाई पड़ी और बरसात देश में कई जगहों पर बढ़ी है। परिणाम हुआ है कि अब देश में जो बारिश की कुल कमी है वो 13% रह गई है। लेकिन असंतोष, मानसून के कमज़ोर प्रदर्शन, मानसून के असंतुलित रहने के कारण अभी भी देश के आधे से ज़्यादा हिस्सों में बना हुआ है। चाहे आप ज़िले की बात करें या राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, तो ये स्थिति बनी हुई है। आइए देखते हैं किस तरह की संभावनाएं हैं और क्या चेतावनी अगले 24 घंटों के लिए दी गई है। चेतावनी अगले 24 घंटों के लिए गुजरात में है रेड अलर्ट की, जिसमें गुजरात रीजन, सौराष्ट्र और कच्छ दोनों सब डिवीज़न शामिल हैं। साथ में पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी ऑरेंज अलर्ट है और यहाँ मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा पर है। दोस्तों, मेरा अनुमान है कि कुछ पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज़िले, एक्सट्रीम पश्चिमी, अलीराजपुर, बुरहानपुर, हो सकता है नीमच और रतलाम और खंडवा, धार, खरगोन, इंदौर में भी कुछ जगहों पर, उज्जैन में भी कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। तो संभावना यहाँ पर भी बनी हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस इस सिस्टम के कारण आने वाली हवाओं और क्लाउड्स का यहाँ पर रहेगा गुजरात में। तो यहीं पर सबसे ज़्यादा एक्टिव वेदर कंडीशन देखने को मिलने वाली है। बाकी जगहों पर अगर हम देखें तो ऑरेंज अलर्ट कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक भागों में, यानी बेंगलुरु, मैसूरू, हसन तथा चित्रदुर्गा और आसपास के रीजन बेल्लारी भी शामिल हैं। और इधर केरल में और तटीय कर्नाटक पर भी ऑरेंज अलर्ट है। दक्षिण भारत के बाकी हिस्सों में लक्षद्वीप और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तटीय क्षेत्र, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, अंडमान व निकोबार, पूर्वी भारत में बिहार और झारखंड तथा पूर्वोत्तर राज्यों में, और उत्तर भारत में राजस्थान के पश्चिमी जिले, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर येलो अलर्ट है। यानी देश में कई जगहों पर गतिविधियां होंगी। यहाँ पर कोई चेतावनी नहीं। इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में, विदर्भ, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पर कोई चेतावनी नहीं। लेकिन मेरा अनुमान है कि जैसे बिहार में स्थिति रहेगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ उसी तरह की हलचल कल से शुरू होने वाली है, गतिविधियाँ यहाँ पर बढ़ने वाली हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये गतिविधियाँ इसलिए बढ़ने वाली हैं कि जो ये डिप्रेशन है कमज़ोर होकर वेल मार्क बन रहा है और इसके प्रभाव से जो हवा यहाँ पर टकरा रही है, आ रही है, और बंगाल की खाड़ी की कुछ हवाओं का प्रवाह यहाँ पर रहेगा। उसके कारण संभावनाएं हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले ज़िलों और बिहार के भागों में कुछ गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। एक नए तरीके से, नए सिरे से एक नई शुरुआत यहाँ पर होने वाली है और वो शुरुआत अगले कुछ दिनों तक यहाँ पर स्टेबल करेगी। रुक करके उस तरह का मौसम आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। सावन का महीना आमतौर पर, अगस्त का महीना आमतौर पर रिमझिम फुहारों के लिए, अच्छी बौछारों के लिए जाना जाता है। एल नीनो के प्रभाव से मानसून कमज़ोर है, हम सभी जान रहे हैं, लेकिन उम्मीद कीजिए कि जो परिस्थितियाँ पॉजिटिव दिख रही हैं उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव स्थिति दिखे। कहीं पर भीषण बारिश ना हो और कहीं पर सूखा लगातार ना बना रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। भले कमज़ोर रहे, बारिश आंकड़ा कम रहे, इधर भी और इधर भी, पश्चिमी और पूर्वी घाट पर भी कई जगहों पर सक्रियता रहने वाली है। तो दोस्तों, गुजरात से शुरू करते हैं, जहाँ पर भीषण वर्षा मेहसाना, पाटन से लेकर साबरकांठा, बनासकांठा, अरवल्ली, महिसागर, मोडासा, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच और दादरा नगर हवेली, दमन दीव, सोमनाथ, भावनगर, वेरावल, पोरबंदर, द्वारका और राजकोट, जूनागढ़, सुरेंद्रनगर, अमरेली, बोटाद और कच्छ, इन सभी भागों में अधिकांश जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, लेकिन नीमच, रतलाम, धार और खरगोन तथा आसपास के अलीराजपुर और बुरहानपुर में थोड़ी बरसात हो सकती है। उज्जैन, इंदौर, देवास और भोपाल तथा विदिशा और बैतूल, गुना, सागर में भी बारिश हो सकती है। गुना, ग्वालियर, अशोकनगर में भी बारिश हो सकती है। इधर पूर्वी क्षेत्रों में रीवा से लेकर सीधी, सिगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट और जबलपुर में बरसात की संभावना है।
इधर टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया और पन्ना, खजुराहो, मैहर, छतरपुर का जो रीजन है उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा मुख्य रूप से। अभी ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन जो पैच बनेगा अगर कनेक्ट हो पाया तो यहाँ पर कुछ पैच अच्छे बन सकते हैं थोड़ी देर के लिए, और पासिंग शावर बुंदेलखंड रीजन जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ पर देखने को मिल सकता है। विदर्भ, मराठवाड़ा में थोड़ी बारिश और मध्य महाराष्ट्र में कई जगहों पर बरसात, लेकिन कोंकण, गोवा में, मुंबई, पालघर और रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग सभी जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। गोवा में तेज बारिश हो सकती है और तटीय कर्नाटक तथा केरल में कई जगहों पर बारिश के आसार हैं। आंतरिक कर्नाटक के भागों में और साथ में आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तटीय क्षेत्र और तमिलनाडु में फिलहाल अभी ड्राई वेदर की संभावना है, ज़्यादा एक्टिव वेदर कंडीशन नहीं है, लेकिन इधर तटों पर तो अच्छी बरसात, लक्षद्वीप में भी कुछ आइलैंड्स पर और तटीय आंध्र प्रदेश में भी कई जगहों पर, और आंतरिक जो तेलंगाना का उत्तरी हिस्सा है, आंतरिक नहीं उत्तरी हिस्सा, हैदराबाद से खम्मम और रामागुंडम के बीच में जहां भारी बारिश कई जगहों पर हो रही थी, अगले 24 घंटों में भी संभावित है। गदग और गुलबर्ग में, रायचूर में भी लाइट रेन हो सकती है अगले 24 घंटों में। आगे बढ़ते हैं, अंडमान और निकोबार में भी संभावना है दोस्तों। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो उड़ीसा में एंटायर रीजन, छत्तीसगढ़ में इंटेंसिटी कम हो गई है, लेकिन इसके बावजूद पूरे राज्य पर हवाएं और बादल दोनों यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। और उत्तरी जो तटीय रीजन है और साथ में दक्षिणी भाग हैं, यहाँ पर कई जगहों पर बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा से लेकर दुर्ग और आसपास के भागों में अच्छी बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में सभी जगहों पर चांसेस हैं, लेकिन ज़्यादा उम्मीद अरुणाचल, असम और मेघालय तथा नागालैंड में है। सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में है, साथ में झारखंड में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। बिहार के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में, गयाजी में भी, जहानाबाद और बक्सर, कैमूर तथा अरवल और सिवान, गोपालगंज से लेकर चंपारण, दरभंगा, पटना, वैशाली इन सभी भागों में संभावित है तेज़ बारिश हो। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में देखें तो बरसात यहाँ पर आज काफ़ी बादल हैं प्रयागराज और आसपास के भागों पर। कल इसके ऊपर वाराणसी, चंदौली और मऊ, गाजीपुर से लेकर बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, सोनभद्र समेत ये जो गोरखपुर, देवरिया का रीजन है, बहराइच और बस्ती, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, कानपुर, अमेठी, रायबरेली और बाराबंकी, सुल्तानपुर और अयोध्या, प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर का, इन सभी भागों में कई जगहों पर बरसात होगी। और पश्चिमी क्षेत्रों में भी अधिकांश हिस्से प्रभावित होंगे, बरेली से लेकर शाहजहांपुर और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा। इधर हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में और पंजाब के कई भागों पर भी बादल बनेंगे और अच्छी बरसात की अच्छी संभावना बनेगी। अच्छी बरसात नहीं, बरसात की अच्छी संभावना बनेगी। और उत्तराखंड, हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर में एंटायर रीजन पर बादल और बारिश की उम्मीदें हैं। हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। और लद्दाख में लाइट रेन के आसार कहीं कहीं पर हैं, जबकि राजस्थान के अधिकांश भागों पर शुष्क मौसम के बीच में आपको बता दूं कि बाड़मेर और जोधपुर, अजमेर और कोटा तक, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू और जालौर, पाली, सिरोही, फलौदी इन भागों में कई जगहों पर बाड़मेर में भी संभावना रहेगी। जैसलमेर, बाड़मेर और गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू चांसेस हैं कि ड्राई वेदर रहे, लेकिन जयपुर और अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर यहाँ पर कुछ पैच आ सकते हैं और वो पासिंग शावर यानी छिटपुट बौछारें देते हुए आगे इधर उधर बढ़ सकते हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।